के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। पिछले 4 सत्रों से एक कथानक हृदय में और मस्तिष्क में उतरने का निरंतर प्रयास कर रहा है। मणिमाली मुनि महाराज की कथा चल रही है। कथा खत्म करने का प्रयास करता हूँ तो वो एक नया आकार लेने लगती है। सोचता हूँ कि आज खत्म कर दूँ, कल खत्म कर दूँ, लेकिन उसमें संवाद और ऐसा विषय वस्तु सामने आ जाती है कि फिर वो 1 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलती। पिछले सत्र में आपने सुना था कि जिनदत्त सेठ जो है वो मणिमाली मुनि महाराज को जब उन्होंने शमशान घाट में देखा कि महाराज जल गए हैं, उठा करके अपने घर ले आए और उचित वैद्य के माध्यम से जब यह पता चला कि लाक्षामूल तेल के माध्यम से मुनिराज के जले हुए भाग को व्यवस्थित किया जा सकता है, तो लाक्षामूल तेल लेने के लिए जिनदत्त सेठ भद्रा के यहाँ जाते हैं। भद्रा, उसकी भी एक जीवन की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। सेठ वहाँ से 2 घड़े उठा करके तेल के और चलते हैं। तीव्र कर्मोदय बसात 2 के 2 घड़े फूट जाते हैं। तीसरे घड़े के लिए जैसे ही जिनदत्त सेठ पुनः भद्रा की घर की तरफ मुख करते हैं, भद्रा दरवाजे से देख करके मुस्कुराती रहती है और भद्रा जिनदत्त सेठ से कहती है, सेठ जी घबराइए मत, मैंने देख लिया कि आपके हाथ से दूसरा घड़ा भी फूट गया है। अभी मेरे पास इस लाक्षामूल तेल के और भी घड़े रखे हैं, आप उनको उठा के ले जाएं। तीसरा घड़ा जिनदत्त सेठ बिना कुछ कहे चुपचाप बड़ी मजबूती के साथ, सजगता के साथ अपने कंधे पे रखते हैं, लेकर के मार्ग में आते हैं। उस थोड़े से मार्ग को पार करते हैं कि पत्थर का एक उपटा जिनदत्त सेठ के पैर में फिर लगता है। वो घड़ा फिर फूट जाता है। जब तीसरा घड़ा फूट जाता है तब जिनदत्त सेठ सोचते हैं कि बहुत तेज कर्म का उदय चल रहा है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत तेज कर्म का उदय चल रहा है। तब जाकर के हम कुछ अच्छा करना तो चाह रहे हैं, लेकिन अच्छा हो नहीं पा रहा। जिनदत्त सेठ फिर पलटते हैं भद्रा के पास। भद्रा के पास जाकर के जिनदत्त सेठ घुटने के बल बैठ करके भद्रा से कहते हैं, भद्रा, वे मुनि महाराज जो जल गए हैं वो मेरे प्राणस्य प्राण हैं। मेरे प्राणों के लिए भी वे मुनि महाराज प्राण जैसे हैं और ऐसा मेरा तीव्र पाप कर्म का उदय है कि संपत्ति लगा भी दूं तो पर भी ये तेल वहां तक मैं पहुंचाने में असमर्थ हो गया। तीसरा घड़ा भी मेरे हाथ से फूट गया। वो जो मेरे प्राणों के लिए भी प्राण है, ऐसे मुनि महाराज को प्राण दान देने के लिए अगर तुम्हारे पास 1 घड़ा और हो तो वो तेल मुझे दे दो। कितना कठिन होता है बंधुओं। आपके यहाँ जब आप अपना व्यवसाय इत्यादि करते हैं, कोई भिखारी 2 रुपए मांगने आए और भिखारी 2 रुपए मांगने आए, आप 2 रुपए दे दें और आपको शाम को पता चले कि जिस भिखारी को 2 रुपए मैंने दिया था वो शाम को 2 रुपए से दारू पीता है, व्यसन करता है, तो आप दूसरे दिन उसको 2 रुपए नहीं देते। क्यों?
व्यसनी है, पैसा खराब कर देगा। भद्रा को 3 बड़े बड़े बहुमूल्य तेल से बने हुए घड़े फूट जाने के बाद भी जिनदत्त सेठ के ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं आया, तनिक भी नहीं। जिनदत्त सेठ फिर कहते हैं, भद्रा एक घड़े की और याचना है। भद्रा बहुत अच्छे से कहती है, सेठ अभी मेरे पास ऐसे 10-12 घड़े और बने बनाए रखे हुए हैं, जब तक मुनि महाराज का रोग ठीक ना हो जाए तुम सारे घड़े एक एक करके ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुनि महाराज को ठीक कर दो और मुझे किसी भी बात का क्रोध भी नहीं है। जिनदत्त सेठ बहुत गंभीर होकर के भद्रा से कहते हैं कि भद्रा तुम्हारे जैसी समता मैंने नहीं देखी। कितनी समता है तुम्हारे अंदर कि तुमने खुद जो मेहनत करके इतने बड़े बड़े घड़े में तेल बनाया, 3 घड़े फूट गए, तुम्हारे देखते देखते मैंने 3 घड़े का उपयोग नहीं कर पाया, मिट्टी में मिल गया, उसके बाद भी तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं आया। तुम्हारी समता कितनी बड़ी है। भद्रा एक शब्द बस कहती है, अभी तुमने मेरी समता देखी है, मेरा क्रोध नहीं देखा। जिस दिन क्रोध देख लोगे उस दिन सब भूल जाओगे। जिनदत्त सेठ के पास समय नहीं था, उन्होंने 4था घड़ा भद्रा के पास से उठाया और उठा करके सीधे मणिमाली मुनि महाराज के पास घर में पहुंच करके कक्ष में जाकर के उस घड़े को रखा। जिनदत्त सेठ की सांस में सांस आई कि अतीत में क्या क्या घट गया। ये घड़ा घर के अंदर पहुंच गया, वैद्य के हाथ में लग गया, वैद्य जी उसको देख रहे हैं। इसमें जिनदत्त सेठ की आंख से छल छला करके आंसू बह गए कि मुनि महाराज के पास तक ये औषधि पहुंच गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ा भाग्य है। वैद्य जी ने 2 दिन तो स्वयं अपने हाथ से मणिमाली मुनि महाराज के उस जले हुए पीछे के भाग पर पूरा तेल लगाया और उस तेल की ऐसी खासियत थी कि जिस घाव हो जाता है, कभी भी जल जाए तो घाव होता है, चमड़ी फट जाती है, अंदर का मांस दिखने लगता है, उसमें मक्खियां भिनकने लगती हैं थोड़ी 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 थोड़ी। कभी भी आप अपने ऊपर भी प्रैक्टिकली देखिएगा, आपको दिखेगा कि कोई फोड़ा हो जाए, जल जाए, एकदम से उसके ऊपर स्किन नहीं आती, समय मांगती है। लेकिन वो लाक्षामूल तेल की ऐसी खासियत थी कि पहली बार ही जैसे ही मणिमाली मुनि महाराज के पीछे के भाग पर उस तेल को लगाया, तेल को लगाते साथ ही घाव के ऊपर तेल स्थिर हो गया। ऐसा स्थिर हो गया कि उसके ऊपर एक पतली सी परत बन गई और मणिमाली मुनि महाराज को जो अतीव वेदना हो रही थी, उस अतीव वेदना में पहले दिन ही आराम लग गया, पहली बार में। मणिमाली मुनि महाराज के उस थोड़े से भी शांति से वातावरण को देख करके वैद्य और जिनदत्त दोनों को बहुत संतोष हुआ। वैद्य बार बार सोचता कि बड़ा सौभाग्य है कि ये द्रव मुनि महाराज को लग गया। जिनदत्त सेठ बार बार सोचता एक ही चीज, बोले जितना सम्मान आज मेरे हृदय पर उस भद्रा के लिए है, इतना ज्यादा सम्मान तो मेरे हृदय में किसी के लिए नहीं है। क्या किया उस भद्रा ने, आप खुद देखते हैं। ऐसा बहुमूल्य तेल कि घाव में लगाने पर पहली बार में ही घाव का स्राव रोक दे, उसमें मक्खियों का बैठना रोक दे और एक पतली सी एक चमड़ी जैसी लेयर बना दे। जब जिनदत्त सेठ ने देखा कि तेल का इतना अभूतपूर्व कमाल है, वो दंग रह गए। वैद्य जी से कहते हैं, रखते साथ ही? वैद्य कहते हैं, हाँ, इस तेल की ऐसी खासियत है कि अगर घाव में लगा दिया जाए तो रखते साथ ही रक्त के प्रवाह को बंद करके और उसको सुधारने के प्रयास में लग जाता है। जीवंत है। जीवंत भी क्यों है बंधु, बताया था मैंने आपको पहले भी कि पात्र की विशेषता होती है। पात्र की विशेषता के कारण पात्र में रखे हुए द्रव्य में भी कई बार बहुत सारी विशेषताएं आ जाती हैं।
जैसे जल रहता है, सांप के मुख में चला जाए तो वही जल विष बन जाता है, मोती के सीप में चला जाए तो मोती बन जाता है, केले के पत्ते में चला जाए तो कपूर बन जाता है, बांस में चला जाए तो बंसलोचन बन जाता है, मिट्टी में चला जाए तो बीज की शक्ति के ऊपर पड़ता है तो बीज को प्रस्फुटित करके खट्टे मीठे चरपरे पता नहीं नाना प्रकार के कितने स्वाद में वो जल परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही उस तेल की भी खासियत थी कि विशेष प्रकार के मिट्टी के बने घड़े में वो तेल रखा था। पात्र के कारण वस्तु की कीमत और बड़ी थी, पात्र कमजोर था, वस्तु जबरदस्त थी। संसार में भी देखिए कि जब भी कहीं चातुर्मास इत्यादि होते हैं तो मुनि महाराज जी का, आर्यिका का, किसी भी अन्य साधु का, आचार्य परमेष्ठी का चातुर्मास होता है, वहां भी इस बात को घटाना बंधुओं कि जिनके बीच में साधु चातुर्मास करते हैं पात्र बड़ा कमजोर रहता है लेकिन वस्तु बड़ी जबरदस्त रहती है। जब पात्र से वो वस्तु खाली हो जाती है तो खाली पात्र को अपनी उस पात्रता का एहसास होता है कि क्या मेरे अंदर रखा गया था, अब क्या मेरे अंदर रखा जा रहा है। घी के पात्र को खाली करके कई बार उसमें रेत भर दी जाती है। जब घी के पात्र को खाली करके उसमें रेत भरी जाती है, पात्र भी सोचता है कभी तो घी के भरे जाते थे, सिर में रखे जाते थे, ऊपर टांगे जाते थे, आज जब से रेत भरी गई है तब से घर के कोने में चुपचाप पड़े हैं। उन्हीं पात्रों में जब मिट्टी लगा दी जाती है, भर दी जाती है, बीज डाल दिए जाते हैं तो उसमें कोई पानी डालने और ढूकने तक नहीं आता, पौधे अपने आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करके बढ़ते रहते हैं। संसार में आज भी बंधुओं आप जिस पात्रता को लेकर के बैठे हैं और उस पात्रता के कारण और साथ में संयोग से पुण्य से जो आपको चीज मिलती है, दोनों का अवलोकन एक बार करिएगा। जो चीज साधु मिलते हैं वो कितने उच्च हैं और हमारी भावनाएं और व्यवहार कैसा है, तब आपको समझ में आएगा कि ऊंचे पात्र को जब तक हम विकसित नहीं करेंगे तब तक पात्र में रखी हुई वस्तु का मूल्य भी आप जान नहीं पाएंगे। वहां पर जिनदत्त सेठ अंदर ही अंदर सोचते हैं, जैसे ही मुनि महाराज को थोड़ा सा आराम लगना और विश्रांति मिलती है, जिनदत्त सेठ वापस भद्रा के यहां पहुंच जाते हैं। भद्रा से बोलते हैं, भद्रा तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर याद रखूंगा। क्यों? तुमने दिगंबर मुनि महाराज के लिए अपने 4 बहुमूल्य घड़े दिए। उस घड़े में जब तक मैं कंधे में लेकर के जा रहा था तब तो मुझे उसकी शक्ति का एहसास नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि बिल्कुल बहते हुए फटे घाव में पहली बार ही उसको स्पर्श कराने पर ही उसमें एक विशेष प्रकार की शरीर में चेतना आ गई और महाराज स्वस्थ से दिखाई देने लगे, तो अभी 21 दिन के जब औषधि का प्रयोग होगा तो निश्चित महाराज पूरे स्वस्थ हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन भद्रा एक बात पूछूं? हाँ सेठ जी पूछिए। इतनी समता कैसे आई? इतनी जो शांत हो तुम, ये शांत पना तुम्हारे अंदर आया कैसे? भद्रा कहती है, मेरे इस समता के बदले में मैंने जीवन का जो मूल्य चुकाया है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर विशेष प्रकार की समता दिखती हो, वात्सल्य दिखता हो, सहानुभूति दिखती हो, किसी भी जीव के अंदर आपको प्रेम की अजस्र धारा दिखती हो, अपने आप में शंका होने लगती है कहीं बन तो नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्टिफिशियल कर रहा है। लेकिन दिगंबर साधुओं में ऐसा नहीं होता। वो जो देते हैं बेहिसाब देते हैं और अंदर से देते हैं। बाहर से देने वालों का भी कोई हिसाब किताब तो नहीं रहता, लेकिन जो अंदर से देने वाले होते हैं वो बिल्कुल अलग ही तरीके के होते हैं। जिनदत्त सेठ पूछता है कि वो समता कैसे आई, कि इसने इतनी समता धर ली कि इतना बहुमूल्य तेल के 3 घड़े टूट गए, तुम शांत बनी रही। भद्रा कहती है, इस समता के लिए मैंने बहुत कुछ चुकाया है। जिनदत्त सेठ पूछते, क्या मुझे बताओगी?
क्या घटना घटी? भद्रा कहती, घटना बहुत लंबी है सेठ जी। मैं बार बार सोचती थी कि आप कभी आएंगे तो इस घटना को जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले मेरा भाव था कि मुनि महाराज तक वो औषधि पहुंच जाए। अभी मुनि महाराज निराकुल होकर के विश्राम कर रहे हैं। मैं निश्चित आपको अपनी घटना सुनाऊंगी। समता बहुत बड़ी चीज होती है। किसी के जीवन में नैसर्गिक रूप से आ जाती, मंद कसाय का उदय रहता है, और किसी चीज जीवन में कई अनुभवों के बाद आती है। जब कर्म के कई विपाक जीवन में घट जाते हैं, तब आदमी अपने आप बोलता, भैया बहुत झेल लिया है, हम नहीं लड़ सकते। जब तक अंदर की ऊर्जा कसाय के द्रव्य को आकार देती रहती है, तभी तक हमारे अंदर लड़ने की शक्ति रहती है। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर की ऊर्जा अपने विकास को आकार देने में लग जाती है, कसाय बिल्कुल निढल होकर के अपने अंदर होने के बावजूद पड़ी रहती है। आदमी उसको छूने, देखने, उठाने का प्रयास ही नहीं करता। आदमी जानता है कि जब भी मैंने इस कसाय में क्रोध, मान, माया और लोभ में हाथ लगाया है, कसाय का कुछ नहीं बिगड़ा, करने वाले का सब बिगड़ता चला गया। कसाय, 4 प्रकार की कसाय अनादिकाल से जीवंत हैं बंधुओं, आज भी जीवंत हैं और अनादिकाल तक जीवंत रहेंगी। वो बस उसको जो स्पर्श करता है वो जल जाता है, उससे बचने की जरूरत। भद्रा कहती, मैं आनंद नामक नगर में सोम शर्मा ब्राह्मण की एकमात्र एकलौती कन्या थी। मेरे 8 भाई, 8 के 8 भाई बलिष्ठ, अच्छे ताकतवर, अच्छे ऊंचे, घर के अंदर बहुत सारी संपदा। कमल श्री मेरी मां का नाम। हम 8 भाई के बीच में एकलौती बहन थे। जैसे आप लोगों के यहां एकलौता लड़का पैदा हो जाए तो एक ही पूत और काय में चूल्हे में कहाने वाली कहावत चलती है कि भैया जे साहब हैं जो करे सो कम, एक ही पूत और चूल्हे में, जो भी शब्द आप कहते हैं आप पता करिएगा, बोलना अच्छा नहीं लगता, चलता है संसार में। तो भद्रा कहती है, मैं 8 भाइयों में अकेली बहन, और 8 के 8 भैया जो थे अच्छे ताकतवर, सुडौल, सुव्यवस्थित, घर के अंदर अच्छी अकूत संपदा, माता पिता का अच्छा समाज के अंदर प्रभाव, और ऐसा वातावरण कि मुझे लोगों ने पूरी जिंदगी भर पलकों में उठाया। मैं जो चाहती या तो पिता से या मां से या भाइयों से तुरंत मिल जाता। जब सारी मनोकामनाएं पूरी होती गईं, शुरुआत से ही बच्चे की मनोकामना आप पूरी करते चले गए। उम्र के 16वें साल के होने पर पायदान पे आते आते मुझे इतना अंदर गर्व और मद पैदा हो गया कि दुनिया में हर चीज मेरे सामने तुच्छ है। कोई भी चीज चाहिए, हम अपने पिताजी से कह देंगे, आ जाएगी। किसी भी चीज को धमकाना हो, हमारे भाइयों को जानते हो ना, 8 हैं, एक साथ मारेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो भद्रा के अंदर एक विशेष प्रकार का गर्व पैदा हो गया, और उस गर्व के अंदर से ऐसी भाव पैदा हो गए। भद्रा खुद कहती है अपनी कहानी कि मैं ऐसी हो गई, मैं ऐसी थी नहीं, मुझको कोई तू शब्द कह तो दे, तन बदन में आग लग जाती थी। किसी ने तू कहा, जैसे आप लोगों को मान लो किसी का नाम है ना, कुछ कुछ नाम चलते हैं। मैंने एक दिन और कहा था कि 2 नाम से जीवन चलता है, एक जो आपका नाम रहता है और एक जो आपको उपाधि मिल जाती है। उस उपाधि को लेकर के कोई आपके लिए तो बात करता है, लेकिन आपसे बात नहीं करता। किसी का नाम मान लो कुछ रख दिया, कुछ भी रख दिया, लप्पू, पप्पू, गप्पू, कुछ भी रख दिया, वो नाम तक तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जो आपके व्यक्तित्व को देख करके आपकी एक इमेज बनी है, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।